Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the electric field in the gap of a condenser changes as 10 to the power 12 volt per meter per second. If the radius of the each plate of the condenser is 3 centimeter, then the magnetic field at the edge of the plate in the gap is. Okay, आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ द प्लेट आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द एज ऑफ द प्लेट, प्लेट के एज पे बताना है. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए जो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है तो आपके माइंड में सबसे पहले एम्पीयर सर्किटल लॉ आनी चाहिए. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए. और आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द एज पर क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना. ओके, यानी कि पेरीफेरी पे. ओके, अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंडेंसर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप ऑफ ए कंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बोल रखा है. ओके, तो यानी कि यहाँ पर आपकी कंडक्शन करंट तो नहीं होनी चाहिए. कौन सी करंट होनी चाहिए? आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट होनी चाहिए. ओके, इतना हम बता सकते हैं. और बच्चों हमें पता है जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स आपका डी फाई ई बाई डी टी के इक्वल होती है. ओके, ये आप बता सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, अब बच्चों देखिए आपकी एम्पीयर सर्किटल लॉ के बताती थी. एम्पीयर सर्किटल लॉ से देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे. ये होता था आपका बीडीएल इजिकल टू नी नॉट टाइम्स आई. ओके, आई यहाँ पर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ओके, कौन कौन सा होता है? एक तो आपका कंडक्शन करंट के कारण आता है और एक दूसरा किसके कारण आता है? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. यहाँ पर बिटवीन द गैप्स, इन द गैप ऑफ द कंडेंसर बोल रखा है तो कंडक्शन तो होगी नहीं. कौन सी होगी? सिर्फ आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए ये आप यहाँ पर से इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेंगे. आपको देखिए बताना है कि चेंजेस एज. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको गिवन कर रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टाइम के साथ देखिए बच्चों कैसे चेंज कर रहा है. डीई बाई डी टी आपको गिवन कर रखा है 10 to the power 12 क्या वोल्ट पर मीटर. ओके, और आपका पर सेकंड. ओके, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. इफ द रेडियस ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कंडेंसर इज 3 सेंटीमीटर. ओके, आपको रेडियस गिवन कर रखी है. ओके, ईच प्लेट ऑफ द कंडेंसर कितनी गिवन कर रखी है आपको? 3 सेंटीमीटर की. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ द प्लेट बताना है. ऑलराइट, तो ठीक है, आपका देखिए ये आपका आपका इस तरीके से रेडियल प्लेट्स है. ओके, आपको एच पर बताना है. ओके, इस एच पर बताना है. ओके, तो यहाँ से आता है कि डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या करना है? फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बी डॉट डीएल से सॉल्व करते हैं. इसको बी डॉट डीएल करेंगे तो बी इंटू, मान लीजिए इसके रेडियस आर है तो इसके बी इंटू टू पाई आर आ जाएगा. इट इज इक्वल टू नी नॉट टाइम्स कितना होता है? आई डी. आई डी को देखिए आप यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए. कितना? एप्सिलॉन नॉट टाइम डी बाई डी टी ऑफ क्या? फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है आपका? ई इंटू ए. ओके, ई आ गया इंटू एरिया. एरिया देखिए कितना होगा? आर रेडियस है तो इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल. ओके, ये आपका सिंपल यहाँ से इतना आ गया. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. बी इंटू टू पाई आर, ये टर्म बच्चों यहाँ से कितनी आएगी? नी नॉट एप्सिलॉन नॉट. इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका देखिए गैप गैप में बोल रखा है, डाइलेक्ट्रिक को पुट नहीं किया तो ये आपका न्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आपको 1/c² के इक्वल होगा. ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, इनटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या आपका एरिया है. ऑलराइट, इसको आप देखिए अभी के लिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, बाहर ले आएंगे. ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज कर रहा है तो डीई बाई डी टी आपका अंदर ऐसे ही हो जाएगा. ओके, ये आपका यहाँ से आ जाएगा. अब आपको सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो आप इसमें क्या कर ले सकते हैं? इसको पुट कर लीजिए. तो देखिए पहले पाई से तो आपका पाई कैंसिल कर लीजिए. एक आर से आपका देखिए ये कैंसिल हो जाएगा. तो बी बच्चों देखिए कितना आ गया यहाँ से आपका? बी आपका यहाँ से आ रहा है आर बाई टू सी स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका? डीई बाई डी टी के इक्वल आ गया. ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, आर आपकी रेडियस कितनी गिवन करके? 3 सेंटीमीटर के इक्वल, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 to the power -2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स सी का स्क्वायर. सी कितना होता है? 3 इंटू 10 to the power 8. इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 to the power 16 हो जाएगा. इंटू डीई बाई डी टी. डीई बाई डी टी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 10 to the power कितना? 12. ऑलराइट, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. 3 से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 टाइम्स कट जाएगा. यहाँ कितना हो गया? 1/6. तो ये हो गया आपका. ऑलराइट, यहाँ से ऊपर देखिए आपका 10 to the power -2 है और 10 to the power 12 है. कितना हो गया? 10 to the power +10 हो गया. 16 ऊपर से नीचे से आएगा तो 10 to the power -6 के इक्वल हो जाना चाहिए. ऑलराइट, इतना हो जाएगा. और 1/6 को बच्चे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है आपका? 0.167 के इक्वल आता है. ओके, 10 to the power -6 को टेस्ला लिख सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी यूनिट आपकी टेस्ला हो जाएगी. ओके, 10 to the power -6 को माइक्रो लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो 0.167 माइक्रो टेस्ला के आपका इक्वल क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए. बच्चों देखिए अगर हम इसको मैच करें तो ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. ओके, so we considered option B will be the right answer of this question. Okay, so this is how we will solve this. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.